कृपा की अनुभूति भी कर रहे हैं, करनी चाहिए। ये बाबा की कृपा है तो आप यहाँ बैठे हैं, बाबा की कृपा से ही आप वहाँ से आए हैं, बाबा की प्रेरणा से ही हमारे बुजुर्ग यहाँ आए हैं। उनकी कृपा की अनुभूति भी करो। फूलों की माला देखने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन बड़ी खतरनाक होती है। जिनको भगवान तक पहुंचना है उन्हें 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। एक, माला से। कभी आकांक्षा न रखो कि लोग मेरे गले में माला डालें। नोट कर लो। और दूसरी बात, कभी आकांक्षा न रखो कि लोग मुझे प्रणाम करें। और कभी ये आकांक्षा न रखो कि लोग मेरी प्रशंसा करें। जिसको जिंदगी में ये 3 चीजें जिसने छोड़ दी वो भगवान तक पहुंच गया, और जिसके जीवन में 3 चीजें बधी रही वो चाहे जगत गुरु के पद पे पहुंच जाए तो वे भगवान तक नहीं पहुंच सकते। रामायण में है, नारद जैसा तपस्वी संत तब के लिए बैठे। आप नारद की कथा पढ़ते होंगे, रामलीला में भी दिखाई जाती है। प्रभु श्री राम हमारी भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो रामलला की जब तैयारी हुई तो पूरे भारत की संस्कृति में एक नई चेतना का संचार हुआ। मेरा आश्रम मुरथल में है, चारों तरफ होटल है, बहुत सारे लोग गए हुए हैं, देखा है। हर वर्ष बच्चे वहाँ न्यू ईयर मनाते थे, अंग्रेजी महीने का। हमारा नया वर्ष तो संवत पे आता है, सनातन धर्म का नया वर्ष संवत पे आता है। अंग्रेजों का नया वर्ष 1 जनवरी को आता है। तो बच्चे न्यू ईयर मनाते थे। हर साल मैं देखता था कि होटलों पर डीजे लगते थे, बच्चे बच्चियां सारी रात नाचते थे, गाते थे, अश्लील गीत चलते थे। और इस बार जब रामलला के आने की तैयारी हुई पूरे भारत में तो हमने अपने कानों से श्रवण किया, क्योंकि मैं आश्रम में मौजूद था। हर वर्ष तो मुझे होटल वालों को फ़ोन करके बोलना पड़ता था, भैया ये डीजे बंद करो, सोने दो, आराम करने दो। लेकिन इस वर्ष नहीं कहना पड़ा। क्यों नहीं कहना पड़ा? कि बच्चे भी वही थे, डीजे भी वही थे, लेकिन गीत क्या चल रहा था? मेरे झोपड़ी के भाग आज खुलेगा, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुलेगा। भजन नहीं बोलता, भजन तो भैया बड़ा सुंदर बोलते हैं। मैं तो एक बात बता रहा था, ये चल रहा था, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, भारत में फिर भगवा फहराएंगे। तो हमारी संस्कृति में एक नई चेतना का संचार हुआ, युवाओं में भी जागृति आई। ये बहुत अच्छी बात है। तो रामायण में आपने नारद जी की कथा पढ़ी होगी। नारद जी समाधि पे बैठे थे, कामदेव ने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी, लेकिन नारद की समाधि नहीं खुली। फिर नारद की समाधि खोलने के लिए कामदेव ने क्या कहा, क्या किया? रामायण पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना, गीता पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना, केवल एक ही लाइन पढ़ना, लेकिन होश में पढ़ना। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेहोशी में पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं बेहोशी में, रामायण पढ़ रहे हैं बेहोशी में, भागवत सुन रहे हैं बेहोशी में। होश में पढ़ना। जिस दिन एक लाइन भी होश में पढ़ लोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समग्र चेतना में, यहाँ बैठे तो चेतना में बैठना, बेहोशी में मत बैठना। यदि बेहोशी में बैठ गए, अभी महाराज श्री चंबा की बात कर रहे थे, मैं चंबा में हर वर्ष जाता हूँ।
और जैसे मैं बोलना शुरू करता तो एक माई सबसे आगे आके बैठ गई। मदान जी कह रहे बात करने वाले आगे आ जाओ, सुनने वाले पीछे चले। सबसे आगे आके बैठ के और सो जाना। पीछे वाले सो जाए तो बोलने वालों को इतना नहीं अखरता, लेकिन अग्रिम पंक्ति वाले सो जाए तो बोलने वाले को बड़ा अखरता है। सबसे आगे बैठना, मैं शुरुआत करूं, प्रारंभ करूं तो सो जाना। मैंने प्रार्थना किया, निवेदन किया, माई यदि सोना हो तो पीछे बैठा करो। उसने जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब, महाराज जी मुझे कम सुनाई पड़ता है। मैंने कहा जब आप सो जाएंगी तो आपको सुनाई पड़े न पड़े क्या फर्क पड़ता है, निवेदन है कि पीछे बैठ जाओ। बोले नहीं महाराज मैं आगे बैठूंगी। मैंने कहा फिर सो नहीं। बोली सोऊंगी भी। मैंने कहा क्यों? बोले सारी साल मुझे नींद नहीं आती, जब साल में एक बार आप आते हो तो पूरे साल की नींद पूरी कर लेते। सत्संग में ही नींद आती, बिस्तर पे नहीं। वहाँ तो नींद की गोली खानी पड़ती। क्यों? कि वहाँ आप सो रहे मक्कल के गद्दे पर, एयर कंडीशन चल रहा है, लेकिन माइंड कंडीशन ठीक नहीं है। मस्तिष्क में हीटर चल रहा है और कमरे में एसी चल रहा है। जब तक मस्तिष्क का हीटर नहीं शांत होगा तब तक एयर कंडीशन कुछ करने वाला नहीं। बदलते रहोगे करवटें, नींद की गोलियां खाते रहोगे, टेंशन में बिस्तर पे पड़े रहोगे। टेंशन बड़ा खतरनाक शब्द है। टेंशन सन माने क्या होता है? बोल दो, जोर से बोल दो। सन माने बेटा भी होता और सूरज भी होता है। सन माने सूरज और टन माने 10। टेंशन का मतलब है कि मस्तिष्क में 10 सूर्य की गर्मी। एक सूर्य की गर्मी आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, एसी की जरूरत पड़ती है। और जिसके मस्तिष्क में 10 सूर्यों की गर्मी है, बताओ उसका जीवन क्या रात को नींद आएगी? परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया किस लिए? आनंद स्रोत बह रहा, तो फिर भी उदास है। आश्चर्य है कि जल में भी मछली को प्यास है। ये जीवन संगीत से भरा है। जग में घर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। वो संगीत तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। मुस्कुराने की कला केवल तुम्हारे पास है। कोई पशु नहीं मुस्कुराता। किसी पशु को हंसते हुए देखा है? केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जो मुस्कुरा सकता, हंस सकता है। तो जीवन कैसा हो? गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। टेंशन चली जाएगी। सारे बोलो, ऐसा जीवन जीना सीख लोगे। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते 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 रहो। जीवन संगीत है, क्या करना है? जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। हो सबका भला हो यही कामना। आज बाबा की आप पूजा कर रहे हैं। बाबा का जीवन सबके लिए था। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आवास हो, बाबा का आशीर्वाद था।
सबका भला हो यही कामना, हो सबका भला हो यही कामना, हो सबका भला हो यही कामना, हो सबका भला हो यही कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते 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 रहो। बड़ा दिव्य जीवन परमात्मा ने दिया है। ऐसा जीवन जी के जाओ, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस। तो नींद तो घर पे सत्संग में आ जाती है, क्यों सत्संग में टेंशन समाप्त हो जाती, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन सो गए तो कुछ मिलना नहीं। माई बोली महाराज मैं तो सोने के लिए आती हूँ, पूरे साल का नींद 15 दिन आप बोलते हो, 15 दिन में पूरी, फिर साल का इंतजार रहता है। मैंने कहा ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो आंख बंद करके बोल लूँगा। लेकिन कई बार व्यक्ति की आदत होती है कि सोए सोए कुछ न कुछ करता रहता है। अब वो सो तो गई, लेकिन सोते सोते हाथ ऐसे ऊपर नीचे। हाँ, मैंने कहा माई कोई बीमारी है, कम से कम सो जा। जब तू अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे करती तो सबकी दृष्टि तेरे हाथ की तरफ जाती है, मुझे डिस्टर्ब होता है, हाथ तो रोक ले। बोली महाराज ये भी नहीं रुकेगा। वहाँ कोई बीमारी है? बोले नहीं कोई बीमारी नहीं। मैं फिर रोक ले, थोड़ी देर के रोक ले, 2 घंटा बोलता हूँ, 1 घंटे रोक ले। बोले नहीं रुकेगा महाराज। मैं क्यों नहीं रुकेगा? बोले मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पूर्वजों का दिया हुआ एक बहुत बड़ा ताला है। जब घर से सत्संग के लिए निकलती हूँ तो ताला कुंडी में लगा के बंद करती हूँ। ताला पुराना है, लगाने के बाद कई बार खींच के देखना पड़ता है कि ताला लगा है कि नहीं, ताला लगा है कि नहीं। और जब सत्संग में आती हूँ नींद आ जाती है तो सब भूल जाती हूँ, बस यही ध्यान रखता ताला लगा है कि नहीं, ताला लगा है कि नहीं। और उसी को यहाँ सो गए तो कुछ नहीं ले जा पाओगे, केवल कुंडी और ताले का ही ध्यान रहेगा कि ताला लगा है कि नहीं। तो मैं नारद की बात बता रहा था। कामदेव ने संपूर्ण ताकत लगा दी, लेकिन नारद समाधि से नहीं उठे। फिर कामदेव ने क्या किया, एक फूलों की माला ले आया, बड़ी सुंदर फूलों की माला, और फूलों की माला नारद के गले में डाल दी। और जैसे ही माला पड़ी तो नारद के नेत्र खुल गए। ये माला का चमत्कार देखो, बड़ी खतरनाक है। हम लोग कई बार मंच में बैठे होते हैं तो कई बार आंख बंद करके बैठ जाते हैं, और जब माला पहनने का नंबर आता है तो आंख खुल जाती, देखे प्रधान ने डाला कि नहीं, सेक्रेटरी ने डाला कि नहीं, किस किस ने डाला, किस किस ने नहीं डाला, खुल जाते हैं नेत्र। स्वाभाविक है, ये माला की शक्ति है। नारद के नेत्र खुल गए। जब नारद के नेत्र खुले तो कामदेव उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा था, चरण छू रहा था। प्रणाम 3 प्रकार का होता है, एक लेट के प्रणाम होता है, एक चरण छू के प्रणाम होता है, और एक हाथ जोड़ के प्रणाम होता है। जब कोरोना काल आया तो हमारी संस्कृति को पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि हाथ मिलाना ठीक नहीं, हाथ जोड़ना ठीक है। या नहीं कि भारत के लोग हाथ नहीं मिलाते, हाथ जोड़ते हैं, ये ठीक है। उन सब ने भी हाथ मिलाना बंद कर दिया। बोल दो जय जय श्री राम। तो प्रणाम करना लेट के, पैर छू करके। लेकिन आजकल कोई पैर नहीं छूता, क्या छूते हैं? घुटने। सबके घुटने खराब हो गए, नीचे बैठा नहीं जाता। न घुटना छुआओ न घुटना छुओ, कुछ मिलेगा तो चरण के वाइब्रेशन से मिलेगा।
किसी महापुरुष का चरण छूना तो घुटना नहीं, चरण स्पर्श करो। किसी बुजुर्ग माता पिता सास ससुर का पैर छूना है तो पैर का चरणों का स्पर्श करो, वहाँ कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। घुटने से कुछ मिलने वाला नहीं, घुटना और खराब हो जाएगा। बोल दो जय जय श्री, जय जय श्री। तो कामदेव चरण स्पर्श कर रहा था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, माला पहना दी, चरण स्पर्श किया। बहुत खतरनाक है माला। देखो आप चिंतन करो, जब शादी होती है तो एक माला गले में पड़ती है, उसका क्या नाम है? हाँ जी, जयमाल। एक माला व्यक्ति के गले में पड़ती है और एक माला व्यक्ति को पूरे जिंदगी नचाती है। बोल दो जय जय श्री। एक माला पूरी जिंदगी नचाती है, और जिसके गले में रोज हजारों मालाएं पड़ रही हैं उसका क्या होगा? उसकी खैर है? जब एक माला में इतना खतरा है तो हजारों माला पहनने वाला व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? नारद को माला पहनाई, नारद के पैर छुए, फिर नारद की प्रशंसा की। जब तीनों चीजें इकट्ठी हो गई, माला, ध्यान से नोट कर लेना, जीवन में काम वाले सूत्र हैं, माला, प्रणाम और प्रार्थना, तीनों चीजें इकट्ठी हो गई तो नारद जी समाधि से उठ के चले गए। तो यदि भगवान तक पहुंचना है तो तीन चीजों की आकांक्षा मत रखो कि कोई मुझे माला पहनाए, कोई मेरा पैर छुए, कोई मेरी प्रशंसा करे। यदि इसमें फंस गए तो जीवन बीत जाएगा लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, मार्ग बदल जाएगा। आकांक्षा बदल गया। तो माला पहनाना कोई शाश्वत नहीं था। बाबा का दर्शन हुआ, उनके डंडे का दर्शन हुआ, शाश्वत था। हाल में प्रवेश किया तो सुंदर कीर्तन। वर्ड का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। कला और गला का महत्व नहीं है। परमात्मा कला गला नहीं देखता। यदि भगवान कला और गला देखते तो कीर्तन कौन करता? मुकेश या लता। परमात्मा भाव देखता है। तो भैया जिस भाव से गा रहे थे, मातृशक्ति नृत्य कर रही, तो एक भाव था। भाव। भगवान को वर्ण पसंद नहीं है, भगवान को भाव पसंद है। आप वेद मंत्र बोलो, वेद मंत्र में भाव नहीं है तो परमात्मा नहीं सुनता। लेकिन आप कोई भी वर्ड भाव से बोल लो, वो इबादत है, वो प्रेयर है, वो प्रार्थना है। ये शाश्वत था। एक छोटा सा बच्चा मंदिर में गया। आजकल बच्चे बड़े जिज्ञासु हैं क्योंकि मोबाइल का युग है। आप मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, बच्चा कर लेगा। आप कुछ करते, बच्चा पूछेगा जरूर। तो बच्चों को संस्कार दो। घर में ठाकुर जी रखो, लड्डू गोपाल रखो, हनुमान जी की प्रतिमा रखो, राम जी की प्रतिमा रखो। जब आप पूजा पर बैठेगे तो बच्चा पूछेगा क्या कर रहे हैं, माँ तो क्या कर रही है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो आप बच्चे को क्या जवाब देते हैं? बेटा जय जय। अब वो बच्चा जितनी बार उधर से गुजरेगा जय जय करेगा, फिर जिंदगी भर उसके अंदर से जय जय नहीं जाएगा। आज आप अपने बच्चे को कार तो देना चाहते हो लेकिन संस्कार नहीं देना चाहते। याद रखना, बिना संस्कार दिए कार दे दिए तो कार को भी बेकार कर देगा, और संस्कार दे दिए तो आपको कार देने की जरूरत नहीं, वो कार अपने आप खरीद लेगा। आज सब बाहर से क्या लेकर के आए थे? माँ बाप ने संस्कार दिया था, संस्कार लेके आए तो आज आपके पास कोठी भी है, कार भी है। वो संस्कार था बुजुर्गों का, वो बुजुर्गों का आशीर्वाद था, उनका कर्म था। संस्कार भी। बच्चे जिज्ञासु, जिधर मुड़ोगे मुड़ जाएंगे। छोटा बच्चा मंदिर में गया, एक बहुत बड़े आचार्य, आप बहुत सुंदर भाव बोले इसलिए बोल रहा हूं, बहुत बड़े मंदिर के आचार्य भगवान के सामने खड़े होकर के वेद मंत्र बोल रहे थे। हरि ओम सहस्रका पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, वेद मंत्र। छोटा बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा है लेकिन तो समझ तो नहीं आता मुझे। उसने धीरे से, बच्चा जिज्ञासु है ना, धीरे से कपड़े को पकड़ा, खींचा, वो नीचे झुके। बेटा क्या बात है? बच्चे ने कहा
आप क्या बोल रहे हैं। अब बच्चे को कैसे समझाएं? सीधा सा उत्तर दिया, बेटा मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। बच्चा प्रेयर का मतलब समझता है, क्यों स्कूल जाता है। जब उन्होंने कहा बच्चे से कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तो बच्चे ने भी नेत्र बंद कर लिया, बच्चा भी बोलने लगा। अब जब वो बोल रहे थे तो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा था, अब बच्चा बोल रहा तो उनके समझ में नहीं आ रहा। अब उनकी बारी, नीचे झुके, बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोला प्रेयर। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले बेटा प्रार्थना के लिए कोई न कोई वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए। नानक की बाणी, कबीर की बाणी, गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक, किसी महापुरुष की बाणी चाहिए, किसी मीरा का भजन चाहिए। प्रेयर के लिए तो शब्द चाहिए ना, वर्ड चाहिए। तुमने प्रेयर कैसे कर दी? बच्चे ने कहा मैं केजी क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे किसी महापुरुष की बाणी नहीं आती, मुझे गीता का श्लोक नहीं आता, मुझे भागवत का श्लोक नहीं आता। उन्होंने कहा बेटा फिर प्रेयर कैसे कर दी? बच्चे ने कहा मुझे पढ़ाने वाली मेरी मैडम ने अंग्रेजी वर्णमाला के सारे वर्ड ABCD से लेके XYZ तक सब कंठस्थ करा रखा है और मैंने भगवान को सुना दिया। ABCD से लेकर के XYZ तक भगवान को सुना दिया। बस यही प्रेयर है, यही मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा बेटा ये प्रेयर नहीं, ये प्रार्थना हो ही नहीं सकती। बच्चे ने कहा पहले पूरी बात सुने। जहां मुझे ABCD का ज्ञान है, थोड़ा ग्रामर का भी बोध है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी भी वर्ड से कोई भी प्रार्थना बनाई जा सकती है। चाहे A से बना लो, चाहे B से बना लो, चाहे C से बना लो, किसी भी वर्ड से कोई भी प्रार्थना बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा फिर? बच्चे ने कहा मैंने भगवान को ABCD सुनाने के बाद भगवान से प्रार्थना की है कि जो तुझे अच्छी लगती हो अपनी प्रार्थना खुद बना ले। जो तुझे अच्छी लगती हो अपनी प्रार्थना खुद बना लेना। उन्होंने कहा बेटा ये प्रार्थना तो नहीं हुई। बच्चे ने कहा इसका फैसला ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। बोले कौन करेगा? बोले जिसकी प्रार्थना की है, जो मूर्ति सामने खड़ी है वो फैसला करेगी। बोले कैसे फैसला करेगी? बोले एक पर्ची अपने नाम की, एक पर्ची मेरे नाम की, उसके चरणों में रख दो, फिर दोनों प्रार्थना करेंगे कि जिसकी प्रार्थना, जिसकी प्रेयर तुझे कबूल हुई हो उसकी पर्ची उठा लेना। दोनों ने अपने अपने नाम की पर्ची रखी तो भगवान ने बच्चे की पर्ची उठा ली। यानी मत तो किसका है? वर्ड का नहीं, मत तो है भाव का। भाव तो जो